साथियों नमस्कार। खबर हेडक्वार्टर से मैं कुणाल पंत। साथियों 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से लगभग एक साल पहले असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा राजनीतिक संदेश दिया है जिसे सिर्फ एक चुनावी रैली समझना बड़ी भूल होगी। उन्होंने अपना अभियान लखनऊ, मेरठ, अलीगढ़ या आजमगढ़ से नहीं बल्कि बहराइच की मटेरा सीट से शुरू किया है। सवाल यह है कि आखिर मटेरा ही क्यों? इसका जवाब यूपी की बदलती मुस्लिम राजनीति में छुपा हुआ है। मटेरा कोई साधारण सीट नहीं है, यह समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है, जहां मुस्लिम मतदाता लगभग 45%, 45% और 2007 से एसपी का यहां पर दबदबा रहा हुआ था। ऐसे में जब ओवैसी इसी सीट से अपना प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को उम्मीदवार घोषित करते हैं तो उनका असली निशाना भाजपा नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी दिखाई देता है। ओवैसी का संदेश साफ है कि मुस्लिम मतदाता केवल समाजवादी पार्टी के पीछे खड़े रहने के लिए मजबूर नहीं हैं और वे अपना स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व भी बना सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने मंच में कहा कि मुसलमान अब सिर्फ दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी भी मांगेंगे। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें 2014 के बाद की राजनीति देखनी होगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा के लगातार मजबूत होने के बाद उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा रणनीतिक वोटिंग की तरफ बढ़ गया। उनका प्राथमिक उद्देश्य भाजपा को हराने वाला सबसे मजबूत उम्मीदवार चुनना बन गया। इसका सबसे बड़ा लाभ समाजवादी पार्टी को ही मिला। 2022 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव में भी यही प्रवृत्ति देखने को मिली थी, लेकिन ओवैसी ने इसी सोच को चुनौती दी है। उनका तर्क है कि दशकों तक दूसरे दलों को वोट देने के बावजूद मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक नेतृत्व नहीं मिला। AIMIM इसी असंतोष को राजनीतिक अवसर में बदलना चाहती है। यही कारण है साथियों कि बहराइच का चुनावी महत्व बढ़ जाता है। यह इलाका केवल मुस्लिम आबादी के कारण महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यहाँ सामाजिक समीकरण बेहद जटिल है। पूर्वांचल और अवध की सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम, पिछड़ा और दलित वोट बड़ी संख्या में मौजूद हैं। AIMIM का मानना है कि अगर यहाँ मजबूत आधार बना लेते हैं तो इसका असर बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती और आसपास के जिलों तक जा सकता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक AIMIM केवल कुछ सीटों पर प्रतीकात्मक लड़ाई नहीं लड़ना चाहती बल्कि 150 से 200 सीटों तक उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ओवैसी सिर्फ मुस्लिम वोट की राजनीति कर रहे हैं या इसके आगे भी कुछ सोच रहे हैं? हाल के महीनों में ही AIMIM के भीतर दलित मुस्लिम राजनीतिक साझेदारी की चर्चा तेज हुई है। पार्टी के कुछ नेता BSP बहुजन समाज पार्टी के साथ संभावित तालमेल की संभावना भी खुली रख रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीसरे मोर्चे की वापसी की शुरुआत हो सकती है। AIMIM का मानना है कि भाजपा
और एसपी के बीच फंसी रणनीति में एक नया सामाजिक गठबंधन जगह बना सकता है। हालांकि इतिहास ओवैसी के पक्ष में नहीं है। 2017 में AIMIM ने यूपी में चुनाव लड़ा, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। 2022 में पार्टी ने लगभग 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी और उसका वोट शेयर आधे प्रतिशत से भी कम रहा। दूसरी तरफ बिहार में AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करके 5 सीटें जीती थी। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार मॉडल उत्तर प्रदेश में काम करेगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूपी और बिहार की सामाजिक संरचना तथा चुनावी प्रतिस्पर्धा अलग अलग तरह की है। यूपी में मुकाबला लगातार बीजेपी और एसपी के बीच सिमटता जा रहा है, जिससे छोटे दलों के लिए जगह बनाना कठिन हो जाता है। अब जरा समाजवादी पार्टी के नजरिए से भी हम देखें। अखिलेश यादव के लिए खतरा सीटें हारने का नहीं, बल्कि वोट प्रतिशत में छोटी गिरावट का है। यूपी में कई सीटों पर जीत और हार का अंतर बहुत कम होता है। यदि AIMIM मुस्लिम मतदाताओं का केवल 3 से 5% हिस्सा भी अपनी तरफ खींच लेती है, तो कई सीटों पर विपक्षी गणित बदल सकता है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी लंबे समय से AIMIM को भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने वाली पार्टी बताती रही है। दूसरी तरफ ओवैसी कहते हैं कि यह तर्क केवल मुस्लिम नेतृत्व को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मटेरा की रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीट जीतने से ज्यादा राजनीतिक मनोविज्ञान की लड़ाई है। ओवैसी यह दिखाना चाहते हैं कि वे समाजवादी पार्टी के सबसे सुरक्षित इलाकों में भी चुनौती देने को तैयार हैं। अगर AIMIM यहां मजबूत वोट शेयर हासिल कर लेती है, तो संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा कि मुस्लिम राजनीति में एक नया खिलाड़ी गंभीरता से मैदान में उतर चुका है। लेकिन अगर पार्टी फिर से 2022 जैसा प्रदर्शन करती है, तो यह साबित होगा कि यूपी में मुस्लिम मतदाता अभी भी रणनीतिक वोटिंग को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए 2027 का असली सवाल यह नहीं है कि ओवैसी कितनी सीटें जीतेंगे। असली सवाल यह है कि क्या वे समाजवादी पार्टी के दशकों पुराने मुस्लिम नेतृत्व के दावे को चुनौती दे पाएंगे या नहीं। मटेरा इसी राजनीतिक प्रयोग की पहली प्रयोगशाला बन चुका है और इसके नतीजे केवल बहराइच नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। साथियों, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल खबर हेडक्वार्टर को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए। साथियों, बेल आइकन दबाइए, इसे लाइक करिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमको अपने कमेंट्स लगातार पोस्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।